हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। 6:50 हो गए हैं, आज हो गया लेट। रीज़न ये था कि क्यान को हो रखा है कोल्ड और रात को उसको नींद ठीक से नहीं आई मेडिसिन पिलाने के बाद भी। तो क्यान बार बार उठ रहा था और उसके साथ मुझे भी जागना पड़ रहा था। अगर वैसे उठे रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब हम नींद के लिए हम सो रहे हैं और बार बार उठना पड़ता है किसी रीज़न से, तो नींद पूरी नहीं होती है। और मेरा उठने का रीज़न ये था कि आटा नहीं था गूंदा हुआ। अगर आटा गूंथा हुआ रखा होता तो दाल इतनी रखी हुई थी एक दिन पहले की कि गौरव के लिए और मेरे लिए मॉर्निंग का, गौरव के लंच के लिए और मेरे दिन के लंच के लिए इतनी दाल हो जाती है। बट एक दिन पहले का प्लान ये था कि गौरव दाल और साथ में आलू की सब्ज़ी लेके जाएंगे, क्योंकि दाल गौरव को अकेले खाने पसंद नहीं है। तो गौरव ने पहले कहा था कि आलू छोड़ देना मेरे लिए, जो उनको अच्छे लगते हैं, साथ में ये दोनों चीज़ें लेके चले जाएंगे। सब्जी वैसे बनानी थी मेरे को सबके लिए, बट इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं सबके लिए बनाऊँ, इसलिए बस गौरव के लंच के लिए बना दी। अब ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसको जितने में गढ़वाली, उत्तराखंड में जो रहते हैं गढ़वाली, उन सबको ज़रूर पता होगा। एक छोटी सी चीज़ है जिसे कहते हैं जखिया। ब्लैक ब्लैक राई की तरह की होती है, बट ये आलू के सब्जी में या जो भी ग्रेवी हो सूखी हो उसमें बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट शिमला मिर्च की सब्जी में भी बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। तो ये और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया और उसको मैं हल्के जितना भी तेल डाला उसे मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। साथ साथ आटा गूंद लूँगी मैं यहाँ पे। गौरव को पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मैंने मॉर्निंग में उठ के बताया था कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं बस उठ गई हूँ। तो जो छोटे छोटे काम करने के लिए मेरे साथ गौरव खड़े हो गए थे, जैसे कि आटा मैंने गूंथा बट आटा छान के उन्होंने दे दिया। और साथ में जो वो थे मसालादान था वो उन्होंने निकाल के दे दी। अब क्या होता है, मैं सिर्फ पहले बनाने लग जाती हूँ रोटियाँ, बट आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं 2 सेकंड भी एक्स्ट्रा खड़ा होने का। तो इसलिए हाथ में पहले अभी धो रही हूँ, नहीं तो सूखने के बाद जब मैं रोटी बनाती हूँ इतना सूख जाते हैं कि उसको कम से कम 5 मिनट लगते हैं करने में। ठीक, तो मेरे को ये था, मैं आराम से काम कर रही थी। आई वॉज लाइक कि अभी क्या तो उठेगा नहीं, क्योंकि वो भी लेट सोया है। तो बट जब मैं रोटियाँ बना रही थी, ऑलमोस्ट गौरव की पूरी बन गई थी, मेरी रह गई थी। तो क्या अन्य आवाज़ दे दे कि मम्मा आ जाओ, और साथ ही साथ मतलब ये था कि मैं चलो कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि सब्जी बन गई थी, रोटियाँ बन गई थी। चाय चढ़ाने के लिए मैंने गौरव को पहले ही बोल दिया था कि तुम चढ़ा दो, क्योंकि मेरी एक्चुअल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर आटा गूंथा हुआ होता शायद मैं उठती भी नहीं। मेरा तो एक्चुअल में ये प्लान था। तो तभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे कि चलो कोई नहीं, जो भी हेल्प है बस इतना है कि बन जाए, बाकी सारे यहाँ वहाँ भाग दौड़म वाले काम मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। और जैसे ही मेरी लास्ट रोटी थी, कैन ने आवाज़ लगा दी तो मैं चली गई। तो मेरा तो प्लान ये था कि सारा काम करने के बाद तब मैं सोऊंगी, बट जब मैं कैन को सुलाने के लिए गई तो एक्चुअली मुझे नींद आ गई, और मैं इस टाइम पे अप्रोक्स जब 10:30 होने वाले थे मैं तब उठी। उसके बाद 11 बजते बजते मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि पहले बिल्कुल मन नहीं था। गौरव ने बस एक रोटी छोड़ दी थी मेरे लिए, साथ में ब्रेड थी, तो मैंने वो दोनों चीज़ें बना के मतलब कि खा ली। उसके साथ साथ कैन को भूख लग गई थी, तो मैं उसकी रोटी बना रही हूँ। आज मेरा ऐसा मन था कि कुछ काम करने का मन ही नहीं था। मे बी मैं सो गई उसकी वजह से, या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी हरारत हो रही थी, क्योंकि वेडनेसडे को मैं थोड़ा लेट नहाई थी, हेड वॉश कर लिया था लेट, अप्रॉक्स आई थिंक 6 बजे के आसपास। और यहाँ बेंगलोर में मौसम थोड़ा ठंडा है, तो मे बी मुझे थोड़ा ठंड लग गई। और जैसे ही मैंने हेड वॉश किया उसके आधे घंटे बाद ही मैं कैन को पार्क लेके चली गई, 6:30 या 7 बजे के आसपास। तो जो ठंडी हवा थी, जो मुझे लग रहा है उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए बस मैं सोच रही थी कि मैं ऑफिस से काम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि कैन की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। साथ में काम करो और मैं छोड़ दूं, वो हो नहीं सकता। और साथ ही साथ जब मॉर्निंग में ही गौरव ने सामान मंगा दिया था, गौरव ने सारा सामान टिका दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस ये गोभी और ये आलू छोड़ दिए थे, जो मैंने रख दिए, आलू खोल के रख दिए। अब मैं भी गोभी काट के रखूँगी, बट उससे पहले मैं बर्तन टिका रही हूँ। क्योंकि ये था कि अब मुझे बर्तन भी धोने थे। इनफैक्ट कल रात के भी बर्तन मेरे हस्बैंड ने वॉश किए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे काम करते करते आई थिंक 10:30 या 11 बज चुके थे। तो कल के भी बर्तन भी मेरे हस्बैंड ने कर दिए थे। मेरे हस्बैंड का ये होता कि अगर मुझे लगता है कि मैं बिज़ी हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलेगा भी बर्तन करने का कुछ, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो वही उन्होंने कल मेरी हेल्प करी, ये कर दिए थे। तो मैं बर्तन अभी टिका रही हूँ। उसके बाद गौरव को ये था कि मैं दाल कहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपने एग बना के मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग खा लिए थे। अब बात आती है कि जब भी आपकी तबीयत इतनी ढीली ढाली से लगे,
तो भाई मेन काम पहले कर दो। अगर मेन से भी कुछ काम छूट रहे हैं तो छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन होता है कि आप खुद को कैसे उस टाइम पे ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ी सी मतलब कि एकदम अच्छे से नहीं रखोगे उस टाइम पे, तो आपकी बॉडी आगे जाके बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, ये फैक्ट है। तो इसलिए जितना भी आपको दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी को ज़रा बैक फुट में रखिए और उसको हील होने दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आप थकावट फील करो या मन भी नहीं है। इनफैक्ट आज के दिन को इतनी थकावट हो रही थी, या फिर मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हो गया, मैं सो गई, मे बी इस वजह से हो सकता है। और मैंने आज इतना फ़ोन देखा, शायद मैंने इतना पूरे वीक में नहीं देखा होगा जितना मैंने मॉर्निंग में देख लिया। तो ये अगर आपकी बॉडी या आपका मन बिल्कुल अलग टोन में चलने का मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें रखना है, फ्लो के साथ जाना है। अगर मन नहीं है तो नो इशू, काम जो है जो मेन है वो कर लीजिए। उसके बाद जो भी है आप नेक्स्ट डे या कभी और भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बॉडी है दोबारा ट्रैक में नहीं आएगी। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप किसी और से हेल्प मांगते हैं, जैसा मैं अपने हस्बैंड से मांगी हूँ, इनफैक्ट मैंने मांगी नहीं, मैंने बस ये बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उठ गई, मुझे पता मैं कैसे उठी हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ही वॉज लाइक चलो कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ, मुझे भी जाने में टाइम है। तो मेरे साथ खड़े हो गए, मेरे साथ हेल्प कराते गए जितनी वो मॉर्निंग में कर सकती हैं। उसके बाद ये मैंने कट कर ली और स्टिल मैं सोच रही कि मैं ऑफिस करूँ कि नहीं करूँ। बट फिर मैंने थोड़ा मतलब सोच ही रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं सोचा चल ठीक है, जब टाइम होगा तब मैं देखूँगी, नहीं तो मैं लीव अप्लाई कर दूँगी अगर मेरी बॉडी ने साथ नहीं दिया तो। उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन थे वो सब वॉश करके मैंने आराम से रख दिए। मेनली मैंने मॉर्निंग के ही वॉश किए हैं। मतलब ये था कि बस फटाफट करके ख़त्म करूं और मैं अपना बैठ जाऊं, बस ये था मेरा। उसके बाद इनफैक्ट जो मेरा टाइम शेड्यूल होता है, ये होता है कि पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। वो भी मेरे माइंड में कुछ नहीं था, जितना भी उलट पुलट हो रखा था पूरे मेरे माइंड में। जो भी मेरा शेड्यूल होता है, जो भी मेरे टाइम मैनेजमेंट होता है, सब कुछ बर्बाद हो रखा था इस दिन में। पता नहीं वो नींद पूरी नहीं उसकी वजह से या हरारत हो रही थी, इसलिए जो भी था आई डोंट नो। बट जो एक्चुअल में जो मेन काम था वो मैंने कर लिए, जो इन फ्यूचर मुझे वो ना करे, इरिटेट ना करे। जैसा कि ये जो स्लैब क्लीन करने वाला होता है कपड़ा, वो, क्योंकि इसमें अगर और चिकनाहट आ गई तो ये मुझे ही परेशान करेगा, इसलिए इसको तो मैंने वॉश कर दिया उसी के टाइम ही। क्योंकि अगर इतना चिकनाहट हो जाता है ना तो मन नहीं करता उसको यूज़ करने का। और मुझे बस यहीं वॉश करना पड़ता है। अदरवाइज जहाँ पे मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ बालकनी में इतनी अच्छी धूप आती थी कि इसको मुझे कभी मतलब कि सर्फ से धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद इनफैक्ट मेरा आज शूट करने के मन नहीं था, बट मैंने स्टार्टिंग से शूट करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने किया, अदरवाइज़ मैं नहीं करती आज का। तो आज जो मेरा रूटीन होता है झाड़ू पोछे लगाने का, वो भी मैंने आज ब्रेक कर दिया। मैंने बस आज झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था 1% का भी। तो मेरा बस ये है कि अगर मेरा घर वैसे क्लीन रहता है, 1% जो भी गंदा होता है वो कैन वजह से होता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं स्किप करूँगी, कोई नहीं, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं मन अगर हर दिन करती हूँ, अगर एक दिन भी मैं छोड़ती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। और इस टाइम तो 1 बज गया था, तो मैं डिसाइड करा कि मैं जॉब नहीं करूँगी, आज मैं लीव लूँगी। और इतना मूड ख़राब था तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा लाइट अप किया जाए। क्योंकि जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, मैं ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो सकता है। और एक उनमें से एक ही एक्टिविटी मैंने देखी, मैंने कहा चलो आज फेस को स्क्रब किया जाए ये कॉफ़ी से और साथ में हनी से। क्योंकि आज छोटी कोई भी हरकतें मैं करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मूड मेरा ठीक हो रहा है। क्योंकि अभी मेरा डांस करने का मन था, इनफैक्ट मेरा मेकअप का भी कुछ मन नहीं था, छुट्टी ली है, इनफैक्ट मैं कुछ भी काम नहीं किया, मेरा ऐसे ही चला गया। तो सोचा चलो कोई नहीं, कभी कभी खुद के लिए भी छुट्टी लेनी चाहिए और जो मन कर रहा है वैसे ही रहना चाहिए। तो बस मैंने ये पैक लगाया और सीरियसली मतलब ये लगाने के बाद मेरा जो थोड़ी तबीयत जो लग रही है ना ख़राब सी, वो मुझे थोड़ा ठीक लगी। मैं थोड़ा तो खुद को संभाला। इनफैक्ट ऐसे आप भी कर सकते हैं जब आपका मूड कुछ करने का नहीं है। जो भी काम आपको अच्छा फील करवा सकती है, चाहे 2 मिनट का ही काम हो, वो कर लीजिए। जैसे कि ये इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दोनों को मिक्स किया और मैंने फेस में लगा लिया। मुश्किल से 5 मिनट का काम था ये लगाने का, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी मेरे हाथ पैर की भी नहीं हो रही। तो मेरा फेस एकदम अच्छा हो गया और मेरा इनफैक्ट मेरा मूड भी। सो दैट अब देखो मैं इसके साथ खेल लेती, और मैं सुबह से इसके साथ मैंने बिल्कुल भी नहीं खेला, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जब मैं थोड़ा देखा हाँ फेस थोड़ा ठीक हुआ, तो मेरा मन अच्छा हो गया करने का।
तो उसके बाद भूख बिल्कुल नहीं थी क्योंकि अन्य भी लेट खाया तो मैंने भी लेट खाया था। तो 3 बजे के आसपास मैंने वही दाल जो बताई थी कल रात की रखी हुई थी वो खाई। साथ ही साथ मैंने फिर काम ऑफिस का जो बचा था वो किया। और गौरव से जब बात की तो मैंने बताया कि भाई मेरा बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गौरव जल्दी आ गया था अप्रॉक्स 4:30 के आसपास। और जब मेरे हस्बैंड आए तो मुझे थोड़ा बॉडी में ठीक लगा कि हाँ ठीक है मैं काम कर सकती हूँ। फिर जो भी पेंडिंग काम थे मैंने अब करना स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने धूप जला दी थी, उसके बाद दूध रख दिया मैंने, और सारे काम ना मैंने बैक टू बैक किए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड 4:30 आ गए थे, बट जो मैंने ये सब काम करना स्टार्ट किया वो लेट ही किया था, अप्रॉक्स 7:30 के आसपास। इस टाइम पे गौरव क्यान को लेके पार्क जा रखे थे क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि मैं लेके जाऊँ, और क्यान का मन था कि गौरव ही उनको लेके जाए उसको पार्क। तो अभी मैंने जो मेरा मोड था ना दोबारा वही ऑन हो गया, मल्टीटास्किंग वाला। अब मैं एकदम प्रॉपर ठीक फील कर रही थी, तो बस मेरा वही स्टार्ट हो गया कि चलो सारे काम एक साथ करो। जो भी सुबह मेरा कम रह गया था काम वो सारे अभी के अभी पूरे करने हैं। तो दूध आ रखा था, दूध में रख दिया। अभी बना रही थी मैं बैगन का भरता, तो बैगन का भरता मैंने चढ़ा रखा है। आलू कैन के लिए बॉईल ख़त्म हो गई तो मैंने बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। साथ साथ ही अब मैं कर रही हूँ चॉपिंग। सो यू कैन से दैट जो मैंने मॉर्निंग में जितना भी टाइम वेस्ट किया वो सर अब मैं कंपनसेट कर रही हूँ। तो मतलब इस टोटली अगर मेरी बॉडी अलाउ कर रही है तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज अगर मेरी बॉडी अभी भी अलाउ नहीं करती तो मैं अभी भी काम नहीं करती। तो सीधा मेरा ये फंडा रहता है। और इनफैक्ट घर का ही खाना खाना है तो मैं अभी दलिया बनाती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं बनाती। तो देखिए यहाँ पे मैं चॉपिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। वहाँ दूध रखा हुआ है, साथ साथ मैंने आलू रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए, और अब प्याज टमाटर की चटनी जो बनाते हैं ना उसको मैंने रख दिया। तो रोटी बनाई थी, सोचा कि रोटी बाद में बनाऊँगी क्योंकि रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो बर्तन देखे, बर्तन जब मुझे ही करना है तो सोचा क्यों ना जो अभी रखे हुए हैं दिन के वो मैं अभी ही कर देती हूँ फटाफट से, फिर रात को थोड़े कम करने पड़ेंगे और जो टाइम बचेगा उसमें देखते फिर क्या करते हैं। तो फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी। और अब देखो मैं दोबारा अपने उसी टाइम पे आ गई, मतलब ठीक हो गई थी। तो जो भी मेरा रूटीन होता था मेरा माइंड अब प्रॉपर एक्टिव हो गया है दोबारा से। तो आप ये देखिए क्यों हुआ, वो बस इसलिए क्योंकि जब मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए था तो मैंने उसको एक्चुअल में रेस्ट दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई घर के काम करने हैं और मैं क्लस के वो काम किए जा रही हूँ और मेरी बॉडी और थकती जा रही है। जब हिम्मत नहीं थी बिल्कुल काम नहीं किया। हाँ जो मेन काम था वो मैंने कर दिए, बाकी घर मैंने भगवान के हवाले छोड़ दिया कि जैसा चल रहा है चलने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है इट मीन्स ठीक नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि भाई तबीयत ख़राब हो और आप काम किए जा रहे हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता और आपका जो मतलब कि चिड़चिड़ापन है वो बढ़ता ही रहता है फैमिली के टूवर्ड्स और ख़ुद के टूवर्ड्स। सेकंड क्या होता है कि आप काम करते रहते हैं तो जो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर होते हैं ना उनको ये होता है कि अरे काम कर तो रही है, तो इसकी तबीयत ख़राब है और अगर ख़राब भी है तो कर रहे तो फिर ठीक है ना, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, आपको उनकी हेल्प लेनी है या फिर काम ही नहीं करना है। तभी आपको थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा कुछ आपकी अहमियत होगी आपकी फैमिली की आपकी फैमिली की आंखों में और आपके खुद की आंखों में। तो देखिए अब जो मॉर्निंग का जो भी काम मैंने थोड़ा बहुत छोड़े था तो ऐसे कंपनसेट कर रही हूँ कि जो ये टोकरे होते जिसमें कप में बर्तन रखती हूँ वो गंदी हो गई तो मैंने उसको वॉश कर दिया। और मतलब लोगों के घर में बड़ी होती है, मुझे बहुत लोगों ने टोका कहते छोटी सी है इसमें कैसे बर्तन आते हैं। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे ये टोकरी ही सही लगती है क्योंकि मैं तीनों टाइम के अलग अलग टाइम पे ही धोती हूँ, एक साथ नहीं धोती हूँ। और अलग अलग टाइम पे इतने बर्तन नहीं होते हैं कि पूरा टोकरा भर जाए, एक्सट्रीम में हो जाए। तो इसलिए मेरे को ठीक रहता है कि जगह भी कम है और साथ में मतलब जितने बर्तन धोने उतना ही स्पेस है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैं अपने हिसाब से और अपने किचन के हिसाब से चीज़ें लेती हूँ, दूसरों के हिसाब से बिल्कुल नहीं लेती। चाहे दूसरे अब मतलब कितने भी बड़ी टोकरी ले लें, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो मुझे फ्री में मिले मैं तब भी ना लूँ। मैं थोड़ा इस नेचर की मैं हूँ। और जैसे कि आज था थर्सडे तो मेरा आज का ये था कि एक प्लान था जो वो पूरा नहीं हो पाया, बट वो मैं नेक्स्ट डे कर लिया था फ्राइडे से। क्या है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी।
बट ये था कि एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं अब जिम इतना 1-1 घंटे के लिए नहीं जा पाती हूँ, तो मुझे अभी स्टार्ट करना था कुछ, जो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, आपको आगे बताऊँगी। खाना पूरा बन गया था, तो मैंने मैंगो भी हैंड टू हैंड ही काट ली, तो मैं बाद में हमेशा भूल जाती हूँ काटना, और फिर मन भी नहीं करता खाने के बाद उठ के कुछ काट पीट का, तो इसलिए मैंने अभी काट दिया। और मैं सच बताऊँ, जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी इतनी फटाफट से बनाई थी, बट इतनी टेस्टी बनी थी कि दिल खुश हो गया था। अब जैसा कि आप सबको ही पता है, क्या अब स्कूल नहीं जाता, बट इसकी जो प्रैक्टिस करवानी है प्री स्कूल में, इसको ये सब सिखाया गया था, तो इसकी प्रैक्टिस मैं घर पे करवाती रहती हूँ। बट साथ ही साथ मैं इसको ये प्रैक्टिस करवाती हूँ कि आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है। मुझे पता है ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, मुश्किल से 3-4 ही वर्ड्स अल्फ़ाबेट लिखेगा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके ही उसकी ये आदत डेवलप होगी। और ये जो आदत है ना, ये बच्चों में होनी चाहिए, सो दैट आप थोड़े फ्री रहें, और बच्चों का खुद का होना चाहिए कि हमें स्टडी करनी है। साथ साथ कल की तैयारी मैं कर रही हूँ, कल बनानी है मेरे को बीन्स, काफ़ी टाइम से आ रखी है, तो बीन्स मैं कट कर रही थी, तो मैंने देखा कि क्यान जो है वही अपनी मतलब काम कम कर रहा है, खेल कूद ज़्यादा कर रहा है, और उसने 1-2 दिन से पढ़ाई नहीं करी, तो मेरा ये था कि इसको अभी करवाना ही है, तो बस मैं उसके साथ चली गई। जो बस के मैंने टिप्स काटे, उसके बाद मैं वहीं क्यान के साथ बैठ गई थी, और उसको मैंने फिर काम करवाया। और अगर आपको आप चाहते हो कि आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहें, तो उसको मतलब स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में रखना सिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि अब चाहो कि भाई 5-6 साल का हो गया अब, तब नहीं होता। बच्चों को स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें सिखानी पड़ती है, खाने पीने का, रहन सहन का, जो भी करना है। और उसने इतना अच्छा काम किया, तो उसको मैंने कोको पाई दिया एज अ गिफ्ट, तो वो खुश हो गया, अंदर चला गया। उसके बाद जितना भी ड्राइंग रूम था वो सारा मैंने समेटने के बाद अब मैंने यहाँ की लाइट ऑफ कर दी। अब जाऊँगी मैं अपना फेस वॉश करने के लिए। अगर ये आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।